हाय, कैसे हैं? उम्मीद करते मजे में होंगे। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो मैट्रिक्स का आप गुना या फिर ऐड, मल्टीप्लाई, एडजॉइंट वो सब निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आते हैं मैट्रिक्स कहते हैं किसे, मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये मालूम है ही नहीं। मैट्रिक्स का उसको इनवर्स निकालने आ जाता है। तो मैट्रिक्स है क्या? ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn numbers where m is horizontal lines and n is vertical lines is called m by n matrix। चलिए हिंदी में समझते हैं। एक आयताकार क्षेत्र में कुछ नंबरों को हॉरिजॉन्टली तथा वर्टिकली सजा दिया जाता है, इसे ही m by n का मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स का 3 सिंबल वैसे होता है, लेकिन ज्यादातर लेटेस्ट यही चलता है। एक दूसरा सिंबल ये भी होता है स्मॉल ब्रैकेट में, और एक डबल बॉन्ड में होता है। 3 सिंबल मैट्रिक्स का ही है। ये 3 का तीनों सिंबल चलता है, लेकिन ज्यादातर आपको यही देखने के लिए मिलेगा। तो इसी आयताकार क्षेत्र में क्या किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल में आपको हम लिए चलते हैं कि 6 नंबरों को हमने क्या किया, 6 नंबरों को 2 रो एवं 3 कॉलम में सजा के लिख दिए, इसीलिए इसे कहा जाएगा 2 by 3 का मैट्रिक्स। कोई पूछ देगा आपसे कि इसका ऑर्डर बताइए, हाँ तो यदि कोई मैट्रिक्स मालूम हो ना, तब उसका ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब इसी में मान के चलिए 4 नंबरों को हमने क्या किया, 2 रो एवं 2 कॉलम में सजा के लिख दिए, तो इसे ही कहा जाएगा कितना बाय कितना का मैट्रिक्स, 2 by 2 का मैट्रिक्स। लिखते हैं मल्टीप्लाई, बट पढ़ेंगे उसको, रीड करेंगे बाय। कहे तो 2 by 2 दैट मीन्स 2 रो है, 2 कॉलम भी है। चलिए इसमें आते हैं कि फॉर एग्जांपल में मान के चलिए कुछ नंबरों को हमने क्या किया, 3 रो एवं 3 कॉलम में सजा के लिख दिए, इसीलिए इसे कहा जाएगा 3 by 3 का मैट्रिक्स। चलते हैं अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की दुनिया। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जब जाइएगा तो सबसे पहला है आपको जानना होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स दैट मीन्स पंक्ति आव्यूह क्या है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल में आप अगर भूल भाल जाइएगा कि रो कैसा होता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा, चलो रो ऐसा होता है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको यही जानना है कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, रो एक ही है, कॉलम कितना है हमको नहीं जानना है, बिल्कुल नहीं जानना है, लेकिन रो इसमें कितना है, एक है, इसीलिए इसे रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। दूसरा आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल में दे दिया आपको। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है, भी है। तीसरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका हिंदी जानते हैं? इसका हिंदी होता है, कॉलम मैट्रिक्स का हिंदी होता है पंक्ति आव्यूह, और रो का होता है पंक्ति, और कॉलम का होता है स्तंभ। जो किला खुटा रहता है, जैसे ई हुआ जाफरी हुआ, जाफरी ऐसा ही रहता है रो में, और कॉलम में किला खुटा पोल, ये सब सारा का सारा क्या है, कॉलम में है।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या आपस में इक्वल हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या आपस में इक्वल हो। मतलब रो अगर 2 है तो कॉलम भी 2 ही है, रो अगर 1 तो कॉलम भी 1, रो अगर 3 तो कॉलम भी 3। अर्थात वैसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या आपस में इक्वल है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। काहे? तो इसमें 2 रो है और 3 गो कॉलम है, इसीलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या आपस में इक्वल हो, रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, इसीलिए इसे कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए इसके बाद चलते हैं, इससे भी ज्यादा भी है अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। वो क्या है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर में रहता है, नॉन स्क्वायर में नहीं रहता। मतलब या तो 2x2 का होगा या 3x3 का आपको जानना है। अगर आप आईएससी में मैथ रखे हुए हैं तो 12th में मैट्रिक्स बहुत ज्यादा भी है चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है मैट्रिक्स। तो चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इकाई आव्यूह। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एवरी एलिमेंट 1, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा शेष सभी शून्य हो, रेस्ट ऑफ ऑल 0, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हाँ इसे क्या कहा जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, प्रिंसिपल डायगोनल का एवरी एलिमेंट 1 हो, रेस्ट ऑफ ऑल 0 हो, शेष सब 0, उसे ही क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए अगले चलते हैं। आपको इसके बाद आपको जानना है एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये 2-3 कंबाइंड करके पढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। कौन सा? तो एक डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा स्केलर मैट्रिक्स। ये 2 ढंग से देखना होगा। तो चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। तो चलिए सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स की दुनिया में चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यो स्क्वायर में रहता है, देखिए ना, समझिए उसको, फील कीजिए। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एवरी एलिमेंट में समान कोई सा, ये नहीं कहता है ये मुंह खोल के कि 1 हो या 2 हो ना, कुछ भी हो, इसके प्रिंसिपल डायगोनल का एवरी एलिमेंट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, शेष सब 0 होना चाहिए, रेस्ट ऑफ ऑल 0। बहुत मजेदार चीज है। जैसे कहिएगा ये होगा, हो सकता है, लेकिन उससे भी भयानक कि मुंह खोल के कह दिया है कि ना वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा शेष सभी शून्य हो, तो उसे आइडेंटिटी कहा जाएगा। स्केलर कहता है कि ना वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी अवयव, सभी एलिमेंट समान हो। मतलब 3 चल रहा है, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये केवल कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्केलर मैट्रिक्स। ये ठीक है, स्केलर में भी चलेगा, लेकिन दौड़ेगा किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एवरी एलिमेंट इक्वल हो, रेस्ट ऑफ ऑल 0 हो, रेस्ट सब 0 हो, इसके प्रिंसिपल डायगोनल का सभी एलिमेंट एक समान हो।
इक्वल तथा शेष सभी शून्य हो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। एक अब बच गया इसमें कौन, डायगोनल मैट्रिक्स। ई क्या कहता है, ई कहता है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के शेष सभी शून्य हो। ये तो बड़ा विचित्र कहता है, प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट को छोड़ दीजिएगा, मतलब इसके प्रिंसिपल डायगोनल में आपको जो देना है दीजिए। तो जरा सोचिए, अगर 1 1 दे देते हैं तो वो तो डिमांड करेगा कौन, आइडेंटिटी। अगर इक्वल दे देते हैं 5 5 5 तो वो मार करेगा कौन, स्केलर। तब इसको क्या कीजिएगा, अपना डिफिनेशन नहीं दे दीजिएगा, इन्हें जो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव भिन्न भिन्न हो ना, ये कुछ बेचारा बोलवे नहीं करता है। प्रिंसिपल डायगोनल के एवरी एलिमेंट में जो इच्छा है वो दीजिए। तो तब हम क्या करेंगे, डिफरेंट अपना तरफ से डाल दिए। तो नाइदर ना तो आइडेंटिटी होगा और ना ही स्केलर होगा, केवल क्या होगा, डायगोनल होगा। तीन चीज को समझे अच्छा से। तो उसमें बताए सबसे पहले आइडेंटिटी, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एवरी एलिमेंट 1 हो तथा शेष सभी शून्य हो। वीडियो बनबै छी राखना। तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट समान हो तथा शेष सभी शून्य हो। डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट को छोड़ के शेष सभी शून्य हो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए इसके बाद चलते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम, रो की संख्या कॉलम की संख्या से अगर कम है तो वैसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या, रो अगर आप दीजिएगा 2 गो तो कॉलम दे दीजिए 3 गो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, है कि ना, रो है 2 गो, कॉलम तो है 3 गो, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या है, कम है। एम, रो को एम से कॉलम को एन से डिनोट कर किया जाता है, तो एम इज लेस देन एन। एक आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या इसमें कितनी है, 3, कॉलम की संख्या है 2, तो 3, m इज ग्रेटर देन n। m से रो को कॉलम को n से डिनोट किया जाता है। तो सवाल उठता है कि इसका ये जो लिखे हम 3/2 ये क्या है,
किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसी मैट्रिक्स का ये 3/2 ऑर्डर हुआ। यदि किसी मैट्रिक्स का आपसे ऑर्डर पूछता है कोई, तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। चलिए एक और बताते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, शून्याव्यूह, ये तो नॉर्मल सी बात है। वैसा मैट्रिक्स जिसका एवरी एलिमेंट जीरो हो उसे क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसका एवरी एलिमेंट जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो भी कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।